Russian President Vladimir Putin declared war on Ukraine. Russia announced a military operation in eastern Ukraine. There are reports of explosions near Ukraine's capital of Kyiv. रूस के यूक्रेन पर हमले का पूरा सच। क्या सचमुच हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं? आखिर क्यों दुनिया में सबसे ताकतवर होने का दावा करने वाला अमेरिका आज डर के पीछे हो गया? और रूस के यूक्रेन पर कब्जा करने की असली वजह क्या है? और क्यों बाइडेन ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी से इस मसले पर बात करके कोई फैसला लेंगे? और इस पूरी जंग में पाकिस्तान के इमरान खान ने क्या बेवकूफी कर दी कि अमेरिका ने उसे झाड़ दिया? आज रूस ने यूरोप के सभी देशों की आंखों में कांच बनकर यूक्रेन से जंग छेड़ दी है और इस देश के 3 टुकड़े कर दिए हैं। इस जंग से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि कुछ इसी तरह की घटनाओं के सिलसिले से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की इस जंग की असली वजह क्या है और इसमें यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की क्या गलती है? भले ही रूस यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोगों को बचाने का दावा कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि उसके लिए यूक्रेन वही इंपॉर्टेंस रखता है जो हमारे देश के लिए सियाचिन रखता है। यानी कि यूक्रेन के जरिए ही यूरोप रूस पर किसी भी तरह के अटैक को अंजाम दे सकता है। यहाँ तक कि यूक्रेन से सिर्फ 5 मिनट के टाइम में ही पुतिन की राजधानी मॉस्को पर हमला किया जा सकता है। इस वजह से रूस किसी भी सूरत में यूक्रेन को यूरोप की कठपुतली नहीं बनने देना चाहता कि नेपोलियन से लेकर हिटलर तक रूस पर जितनी बार भी चढ़ाई हुई है वो यूक्रेन के रास्ते ही हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस की रेल लाइन से लेकर ऑयल पाइपलाइन तक यूक्रेन के रास्ते से होकर गुजरती है, इसलिए रूस किसी भी सूरत में यूक्रेन को खोना नहीं चाहता। लेकिन यही से आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर क्यों ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक ना रहकर यूरोप और रूस के बीच की जंग हो गई है। दरअसल इस जंग की नींव पड़ गई थी साल 2013 में, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यूक्रेन में ग्राउंड लेवल पर लोगों को इस तरह भड़काया कि वो लोग इतने उग्र हो गए कि वो राष्ट्रपति की जान लेने को भी तैयार हो गए थे। इससे हुआ ये कि अभी तक जिस यूक्रेन में रूस के सपोर्ट वाली सरकारें चलती थी, वहां अब अमेरिका और यूरोप का दबदबा हो गया। इन दोनों देशों की इस हरकत से हुआ ये कि रूस की यूक्रेन पर पकड़ ढीली हो गई और उसे नेपोलियन और हिटलर के हमलों का इतिहास डराने लगा था। यानी कि 1947 से 1990 तक चली कोल्ड वॉर जो बंद हो गई थी, उसके बारूद में अमेरिका और ब्रिटेन ने एक चिंगारी डाल दी थी। रूस ने भी इससे भड़ककर साउथ यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही यूक्रेन में मौजूद उन लोगों को हथियार पहुंचाने लगा जो ये चाहते थे कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा बना रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर के अलगावादियों को हथियार देकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। यानी कि साल 2014 से ही यूक्रेन में इन अलगावादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लगातार लड़ाइयां होने लगी, जिसे देखते हुए बाद में यूरोप के अन्य देशों ने इस झगड़े को निपटाने के लिए 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता करवा दिया, जिससे जंग तो बंद हो गई, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को नफरत की निगाह से ही देखते रहे। और यही वो नफरत है जिसने आज फिर से आग पकड़ ली है और जंग जारी है। अब आते हैं उन हरकतों पर जिससे ये जंग भड़क उठी। असल में पिछले साल अप्रैल में रूसी सैनिक ने यूक्रेन की सीमा के पास युद्ध अभ्यास शुरू किया था। जब तनाव बढ़ा तो इस युद्ध अभ्यास को तो रोक दिया गया, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख रूस के जवानों को तैनात कर दिया गया। अब जब लड़ाई दोनों तरफ है तो यूक्रेन का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन रूस से कई गुना छोटा देश है, इसलिए वो अपने दम पर तो ये जंग नहीं लड़ सकता। उसे इस जंग में मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने अपने अपने हाथ लगा दिए हैं, लेकिन बाइडेन ने भी एक तरह से रूस से पल्ला ही झाड़ लिया है। हर देश की लड़ाई में कभी भी बीच में कूद जाने वाला अमेरिका आज दूर से ही रूस को कोसने में बिजी है। एक तरफ ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजना शुरू कर दिए हैं और कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स भेज दी है। अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेजी गई है। अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट्स तो इस बात का भी दावा कर रही है कि अमेरिका ने 90 टन की सैन्य सामग्री भेजी है, जिसमें खतरनाक हथियारों के कलेक्शन है, जिसे आज से पहले कभी भी नहीं आजमाया गया है। लेकिन आज जो बाइडेन ये कहते फिरते हैं कि यूक्रेन और रूस का अपना मामला है और पुतिन हमलावर है, पुतिन ने इस युद्ध को चुना और अब पुतिन और उनका देश परिणाम भुगतेगा। बाइडेन ये भी कह रहे हैं कि वो रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन इसका असर क्या होगा? आज यूक्रेन के जैसे हालात हैं वो इन बड़ी बड़ी बातों से तो ठीक होने वाले नहीं
नहीं है। इन सब के बीच सवाल तो ये भी उठता है कि अमेरिका यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा है। असल में रूस और यूक्रेन दोनों के पास नेचुरल गैस के बड़े रिसोर्सेज हैं, जिसे वो यूरोप के बाकी देशों में निर्यात करते हैं। अब अमेरिका ने ये कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो उसे हर जगह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो यूरोप के किसी भी देश में नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं कर पाएगा। और अगर जंग होती है तो अमेरिका के पास यूरोप के रूप में एक ऐसा बाजार हो जाएगा जहां वो अपने नेचुरल गैसों को मुंह मांगे दामों पर बेच पाएगा, क्योंकि रूस को हर जगह से बैन कर दिया होगा और अमेरिका ही एकमात्र ऑप्शन बचेगा नेचुरल गैस के लिए। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है। इसी मदद से रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद ज्यादा ही गहरा हो गया है, क्योंकि अमेरिका का इस तरह मदद करना रूस के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि अमेरिका और रूस दोनों ही नाटो के मेंबर हैं। नाटो के बारे में जिससे नहीं पता उन्हें बता दे कि नाटो एक कई विकसित देशों के द्वारा मिलकर बनाई गई एक आर्मी है जो कि जंग के समय में काम आती है। और इस नाटो के जिस रूल से रूस खौफ में है वो ये है कि अगर कोई भी नाटो का मेंबर दूसरे नाटो देश पर अटैक करेगा तो नाटो के बाकी सभी देश मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। यानी अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो वो एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, जिस वजह से बाकी देश भी यूक्रेन के साथ होकर रूस के खिलाफ जंग करने को मजबूर हो जाएंगे और पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। अभी तक कई यूक्रेनियन लोग रूस की गोलियों के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों में वो लोग भी हैं जो जंग नहीं चाहते। दुनिया भर में चल रही यूक्रेन की इस माथापच्ची के बीच भारत और पाकिस्तान भी उलझे हुए हैं। दरअसल भारत इस बात से परेशान है कि रूस उसका बहुत पुराना दोस्त रहा है और अमेरिका पिछले 10 से 12 साल पहले ही भारत के नजदीक आया है। इसलिए विदेश मंत्रालय किसी भी बयान को देने से पहले 100 बार सोच रहा है। इन सबके बीच जिस देश को अभी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो यूक्रेन या रूस नहीं बल्कि पाकिस्तान और इमरान खान है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी रूस के दौरे पर थे। अब जंग के बीच में पाकिस्तान का रूस में होना अमेरिका के लिए ठीक इशारा नहीं था और जब से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से गई है तब से ही पाकिस्तान पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। इन्हीं सब वजहों से पहले तो अमेरिका ने एक बयान जारी करके पाकिस्तान को चेतावनी दी और उसके बाद पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर करीब $55 मिलियन का बड़ा जुर्माना ठोक दिया है। अब पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। खैर जो भी हो, हमें यही आशा करनी चाहिए कि किसी तरह बातचीत करके इस विवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि आज कई देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जिनका अगर इस्तेमाल इस बार होता है तो दुनिया के लिए वो दिन बहुत बुरा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।